नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कर स्टडी IQ में। आज हम 6 अगस्त 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन बना है? ऑप्शन है UAE, ब्रिटेन, नेपाल, फ्रांस। इसका सही आंसर है UAE। संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी में बराक परमाणु संयंत्र की इकाई 1 को 31 जुलाई 2020 को चालू करने के बाद परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश बन गया है। यह संयंत्र दक्षिण कोरियाई प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित है, जो अबू धाबी के अल दफरा क्षेत्र में स्थित है। यह 5.6 गीगावाट बिजली का उत्पादन करेगा, जिससे यूएई के लगभग 25% बिजली की जरूरत की आपूर्ति पूरी होगी। यह नया प्लांट यूएई के तेल और गैस पर निर्भरता को कम करने के प्रयास का हिस्सा है, जो इसकी अधिकांश ऊर्जा का मौजूदा स्रोत है और जो इसे स्थिर ऊर्जा स्रोतों की ओर से अग्रसर करता है। यूएई के राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद उल नहयान। यूएई की राजधानी है अबू धाबी। इसकी मुद्रा संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? ऑप्शन 1 अगस्त से 7 अगस्त, 5 अगस्त से 15 अगस्त, 7 अगस्त से 20 अगस्त। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है 1 अगस्त से 7 अगस्त। हर साल अगस्त के पहले सप्ताह यानी 1 से लेकर 7 अगस्त के दौरान माताओं और शिशुओं के लिए स्तनपान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग्स वीक यानी विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। विश्व स्तनपान सप्ताह 2020 का विषय सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग्स फॉर ए हेल्थियर पैलेंट है। साल 1991 से WABA, WHO और यूनिसेफ द्वारा वार्षिक सप्ताह रूप से इसका आयोजन किया जाता है। स्तनपान के बारे में, किसी भी बच्चे के जीवन की शुरुआत स्तनपान से बेहतर नहीं हो सकती, या यूं कहें कि इससे सर्वोत्तम कुछ भी संभव नहीं है। यह बच्चों और माताओं दोनों को स्वास्थ्य, पोषण और भावनात्मक फायदे देता है। साथ ही यह एक स्थायी आहार प्रणाली का हिस्सा बनाता है। हालांकि स्तनपान एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन यह हमेशा आसान नहीं होती है। स्तनपान कराने और इसे को बनाए रखने के लिए माताओं को सहयोग की आवश्यकता होती है। वर्ल्ड अलायंस फॉर बर्थ फीडिंग्स का मुख्यालय है पेनांग, मलेशिया में। इसके संस्थापक है अनवर फजल। इसकी स्थापना 14 फरवरी 1991 को की गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुयाना के नए राष्ट्रपति कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन है मोहम्मद इरफान अली, साकिब खान, मोहम्मद साहिब। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है मोहम्मद इरफान अली। पूर्व गुयानी आवास मंत्री मोहम्मद इरफान अली को देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। वह विपक्षी पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता हैं। वह डेविड ओथर गेजर की जगह लेंगे। डेविड ए ग्रेजर ए पार्टनरशिप फॉर नेशनल यूनिटी एंड अलायंस फॉर चेंज के नेता हैं। PPP ने नेशनल असेंबली में 2,33,336 वोटों के साथ 65 सीटों में से 33 सीटें जीती, जबकि APNU AFC ने 2,17,920 वोटों के साथ कुल 31 सीटें जीती। गुयाना की राजधानी है जॉर्ज टाउन। इसकी मुद्रा है गुयानीज डॉलर। अगला प्रश्न है, हाल में किस देश ने मलेशिया के कुआलालंपुर में होने वाली महिला विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने का निर्णय लिया? ऑप्शन है भारत, मलेशिया, फ्रांस। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है भारत देश ने। भारत ने अपने खिलाड़ियों की तैयारी, समय और मैच तत्परता के अभाव के कारण 15 से 20 दिसंबर के बीच मलेशिया के कुआलालंपुर में होने वाली महिला विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने का निर्णय लिया है। चैंपियनशिप लड़ने का फैसला स्क्वैश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। SRFI के अध्यक्ष हैं देवेंद्र नाथ सारंग। इसका मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी द्वारा लिखी गई पुस्तक सियासत में सदस्यता का विमोचन किया? ऑप्शन है नीतीश कुमार ने, गोविंदा ने, अमित शाह ने। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है नीतीश कुमार ने। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी द्वारा लिखी गई पुस्तक सियासत में सदस्यता का विमोचन किया है। पुस्तक लेखक के विचारों, विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर 3 दर्जन लेखों और उनकी जीवन यात्रा का
संकलन है। यह पुस्तक बिहार विधानसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित की गई थी। पुस्तक का सार। पुस्तक में असेंबली की अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों का वर्णन किया गया है, जिसमें छठे कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन भारत क्षेत्र के अन्य लोगों के सफल समापन भी शामिल हैं। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक कार्यों और व्यवहार में नीतीश कुमार सरकार द्वारा उठाए गए कल्याणकारी उपायों का उल्लेख भी किया गया। साथ ही पुस्तक लेखक के व्यक्तिगत व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को भी दर्शाती है। बिहार का नहीं पढ़ना। इसके मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और बिहार के राज्यपाल है फागू चौहान। अगला प्रश्न है, हाल ही में आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री पी मणिकैला राव का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया? 58 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष, 65 वर्ष। इसका सही आंसर है 58 वर्ष। आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री पायदी कोंडाला मणिकैला राव का कोविड-19 के कारण 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनका जन्म 1 नवंबर 1961 को हुआ था। वह वरिष्ठ भाजपा नेता थे। राव को पश्चिम गोदावरी जिले के थंडेपल्ली गुडेम से विधानसभा सदस्य के रूप में चुना गया था। उन्होंने 2017-18 के बीच चंद्रबाबू नायडू की कैबिनेट में एडोमेट मिनिस्टर के रूप में भी कार्य किया था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने कोविड-19 के प्रकोप के कारण इंडियन प्रीमियर लीग IPL के 13वें संस्करण को 19 सितंबर से 10 नवंबर 2020 तक पुनः निर्धारित करके कहाँ पर आयोजित करने की अनुमति दे दी? हमारा प्रश्न है UAE, ब्रिटेन, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका। इसका सही आंसर है UAE में। भारत सरकार ने कोविड-19 के प्रकोप के कारण इंडियन प्रीमियर लीग IPL के 13वें संस्करण को 19 सितंबर से 10 नवंबर 2020 तक पुनः निर्धारित करके संयुक्त अरब अमीरात UAE में आयोजित करने की अनुमति दे दी है। इसके अलावा BCCI ने UAE में 1 से 10 नवंबर तक आयोजित होने वाली महिला T20 चैलेंज की मेजबानी करने का भी फैसला किया है। IPL 2020 से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु। टूर्नामेंट 3 स्थानों दुबई, अबू धाबी और शारजाह पर आयोजित किया जाएगा। टूर्नामेंट के शुरुआती चरण में किसी भी दर्शक को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। IPL गवर्निंग काउंसिल ने ब्रॉडकास्टर के अनुरोध पर टूर्नामेंट के फाइनल को 10 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया, जो टूर्नामेंट के इतिहास में अब तक का पहला वीकडे फाइनल होगा। प्रत्येक फ्रेंचाइजी के लिए 24 खिलाड़ियों की सीमा रखी गई है। अगला प्रश्न है, हाल में किस राज्य सरकार ने ई-रक्षा बंधन नामक एक नया अभिनव ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया? पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश सरकार ने ई-रक्षा बंधन नामक एक नया अभिनव ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समूचे राज्य में लोगों को साइबर अपराधों के बारे में जागरूक करना है। 1 महीने तक चलने वाले इस ऑनलाइन अवेयरनेस कार्यक्रम को क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, FM रेडियो, साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन, साइबर पीस फाउंडेशन और अन्य संगठनों द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस ऑनलाइन जागरूकता अभियान से राज्य सरकार का लक्ष्य है कि 31 अगस्त तक 1 लाख महिलाओं, लड़कियों और आम जनता को प्रशिक्षित करना है। इस तरह ये रक्षाबंधन साइबर स्पेस में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। इसके लिए राज्य पुलिस और CID ने लेट्स अस मेक अगस्त ए मंथ ऑफ ई फ्रीडम एंड ए सेफ्टी का नारा भी दिया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी। इसका राज्यपाल है विश्वा भूषण हरिचंदन। नंबर अगला प्रश्न है, हाल में कौन सा संस्थान भारतीय पूंजी बाजार में हासिल की गई उपलब्धियों और मुकाम को उजागर करने के लिए प्रतिभूति बाजार का एक वर्चुअल संग्रहालय स्थापित करने की योजना बना रहा है? और DRDO, सेबी, इसरो, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सेबी। भारतीय बाजार नियामक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी भारतीय पूंजी बाजार में हासिल की गई उपलब्धियों और मुकाम को उजागर करने के लिए प्रतिभूति बाजार का एक वर्चुअल संग्रहालय स्थापित करने की योजना बना रहा है। सेबी ने इस आभासी संग्रहालय को विकसित करने के लिए एजेंसियों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित किया है। संग्रहालय के बारे में, इस संग्रहालय का उद्देश्य भारतीय प्रतिभूति बाजार में विकास, उपलब्धियों और मील के पत्थरों के इतिहास का एक दृश्य ऑनलाइन संगठित संग्रह है, जो बाजार के बुनियादी ढांचे, विनिमय और परिवर्तन के मामले में दशकों में से एक है। इस संग्रहालय में उपलब्धियों के बारे में फोटो, वीडियो, लेख, मीडिया क्लिपिंग, क्विज, पेंटिंग्स, ड्राइंग, डायग्राम, ग्राफ, अखबारों के लेख, इंटरव्यू के टेप और अन्य डेटाबेस जैसे इंटरेक्टिव डिस्प्ले के माध्यम से बताया जाएगा। प्रतिभूतियों के कानूनों के इतिहास के साथ साथ भारत में स्टॉक एक्सचेंजों की स्थापना और UTI और फॉरवर्ड मार्केट कमीशन
सहित प्रतिभूति बाजार के लिए महत्वपूर्ण संस्थानों के इतिहास से संबंधित जानकारी का उपयोग प्रस्तावित संग्रहालय के कंटेंट के रूप में किया जाएगा। इसके अलावा इसमें विश्व युद्ध, भारत की सुंदरता और आर्थिक उदारीकरण जैसी घटनाओं से संबंधित जानकारी को आभासी संग्रहालयों में ऑडियो, वीडियो, छवियों, लेख, कलाकृतियों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। वर्चुअल म्यूजियम दर्शकों को वीडियो, ऑडियो, चैटबॉट और वॉइस असिस्टेंट, वर्चुअल रियलिटी, एनालिटिक्स, इंटरैक्टिव और एनिमेटेड तत्वों जैसे विभिन्न माध्यमों से क्रिएटिव कंटेंट से जोड़ेगा। नवीनतम तकनीकों विश्लेषिक आभासी वास्तविकता या संवर्धित वास्तविकता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन से मशीन संचार को सर्वोत्तम संभव प्रदर्शन और अनुभव प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाएगा। अंग्रेजी के अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में सामग्री विकसित और वितरित करने में सक्षम होगा। सेबी के अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। इसका मुख्यालय मुंबई में। हमारा अगला ऑप्शन है, हाल ही में किसने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 कार्यक्रम की शुरुआत की? हमारा ऑप्शन डॉक्टर हर्षवर्धन, अमित शाह, अर्जुन मुंडा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 कार्यक्रम की शुरुआत की। यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसे कक्षा 6 से 11वीं तक के स्कूली छात्रों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम को विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिभा की पहचान करने और छात्रों के बीच वैज्ञानिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। विद्यार्थी विज्ञान मंथन विजन भारती और विज्ञान प्रसार की एक पहल है। कार्यक्रम को छात्र समुदाय के बीच एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ उज्ज्वल दिमाग की पहचान करने के लिए शुरू किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल में किस देश के फुटबॉलर बेनेडिक्ट ओवेडेस ने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की? हमारा जर्मनी, इराक, नेपाल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है जर्मनी देश के। विश्व कप विजेता जर्मन फुटबॉलर बेनेडिक्ट ओवेडेस ने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। वह 2014 की विश्व कप विजेता जर्मनी टीम के हिस्सा थे। वह अन्य 3 खिलाड़ियों में शामिल थे जिन्होंने टूर्नामेंट में टीम के लिए आखिरी समय तक खेल खेला था। बेनेडिक्ट ओवेडेस ने 2011 से 17 के दौरान जर्मन नेशनल टीम के लिए 44 बार मैदान पर उतरे हैं। सितंबर 2007 में जर्मन फुटबॉल एसोसिएशन ने उन्हें फ्रीड्स वाल्टर मेडल, अंडर 19 गोल्ड मेडल से सम्मानित किया, जो सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ियों को दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विशेष कोड टू विन शीर्षक वाली पुस्तक को किसने लिखा? साक्षी शेरावत, निरुपमा यादव, समर्थी काश्यप, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है निरुपमा यादव ने। विशेष कोड टू विन शीर्षक वाली पुस्तक को स्पोर्ट्स वुमेन लेखिका निरुपमा यादव ने लिखा है और इसका प्रकाशन हाउस ब्लू रोज पब्लिकेशंस कर रहा है। पुस्तक को राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। पुस्तक का सारांश है, पुस्तक भारत के सबसे युवा बास्केटबॉल टीम कप्तान विशेष भृगुवंशी के जीवन पर आधारित प्रेरणादायक कहानी है। यह पुस्तक एक क्रिकेट प्रभुत्व वाले राष्ट्र में बास्केटबॉल खिलाड़ी की मानसिकता को बयान करती है और सभी बाधाओं का सामना करके कप्तान बनने वाले 29 वर्षीय भृगुवंशी की कड़ी यात्रा पर प्रकाश डालती है। भृगुवंशी उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रहने वाले हैं और 2007 से भारत के लिए खेल रहे हैं। वह पहली बार 2010 में भारतीय टीम के कप्तान बने थे। पुस्तक का उद्देश्य खेल उद्योग को क्रिकेट की तरह भारत में अन्य खेलों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना है ताकि खिलाड़ियों को उनकी उचित पहचान मिल सके। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल कष्ट को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।